इसके बारे में सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा हमें। बोरबरी की एक योजना, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास की जो बोरबरी की योजना है, उसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखें कि बोरबरी ने 1921 में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक के वितरण के लिए जो नियम दिए थे, वो कौन कौन से नियम थे। तो पहला नियम उन्होंने दिया था, किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। आपको कक्षा से ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर दो क्या है, दो n क्या है, कक्षा की संख्या। कक्षा एक के लिए ज्ञात करना है तो इस तरीके से ज्ञात कर लोगे, है ना। एक का स्क्वायर एक, एक तो एकम दो। कक्षा एक में कितने होते हैं, दो। कक्षा दो में कितने होते हैं, 8। कक्षा 18, 4 में 32, है ना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप निकाल सकते हो कैसे, 2n² से। कल बताया था मैंने आपको, n की जगह कक्षा का मान रख देना। जिस कक्षा का ज्ञात कर रहे हो तो आपको उस कक्षा के इलेक्ट्रॉन का संख्या मालूम चल जाएगी। एक तो ये कही, दूसरा उन्होंने 72 कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। कक्षा कोई सी हो, कक्षा कोई भी हो, पर जो बाहरी कोश होगा उसका, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यानी यहां से जो है एक नियम निकला जिसे कहते हैं हम अष्टक का नियम। क्या कहते हैं, हर हर परमाणु अपने आप को तब तक स्थिर नहीं कर सकता जब तक कि उसके बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं, बाहर कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाएं। 8 से कम होंगे तो ये अपने आप को और इलेक्ट्रॉन बुलाएगा, मांगेगा, चाहेगा। अब आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई जैसे मैंने कह दिया कि साहब ये कोई इलेक्ट परमाणु है, इसकी बाहर की कक्षा में हमने कहा साहब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। इसको कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो इसको बताओ, अब 5 लेने में फायदा है या 3 छोड़ने में फायदा है। तो ये 3 को क्या कर देगा, त्याग देगा। दे रहा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, देने वाला। मतलब समझ में आ रही है। अगर 4 से कम है, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो वो छोड़ेगा। क्या करेगा, छोड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, हमने कहा साहब ये दूसरा एक और है। इसके इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, हमने कहा साहब 1 2 3 4 5, 5 है। अब बताओ ये इसे कितने चाहिए, 3 दे या फिर 5 छोड़े। तो ये काम, क्योंकि देखो ये 5 छोड़ देगा तो इसकी जो निचली कक्षा होगी उसमें 8 पूरे होंगे। जब एक कक्षा में 8 पूरे हो जाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाते हैं। यानी जो निचली कक्षा है उसमें कितने पूरे होंगे, 8 पूरे होंगे। या तो ये 5 छोड़ दे तो 8 हो जाएंगे, या फिर 3 ले ले तो 8 हो जाएंगे। जैसे सरल क्या पड़ेगा, 5 छोड़ना, 3 लेना। ये लेने वाला है, 3 लेगा तो इस पे क्या होगा, लेने वाला ऋणात्मक। जो कर्जा लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, धन दिया जाता है, ठीक है। देने वाला प्लस में होता है, जिसके 4 से कम होते हैं वो दे देता है, जिसके 4 से ज्यादा होते हैं वो लेता है। ये क्लियर हो गई। 8 हो सकती है, अतः इसके अंदर आने वाले कोष में यह 18 से अधिक नहीं हो सकती। सबसे बाहरी कोष में 2 या 2 से अधिक तथा सबसे भीतरी कोष अर्थात n1 में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो। सीधी सी बात यह कि जो निचली कक्षा है उसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। बढ़ते जाएंगे, अगर ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करते जाएंगे, ठीक है। कितने होंगे ज्ञात कर सकते हैं अपन, कहां से, 2n² से। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर फिर नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। बाहरी कक्षा में 8 पूरे होंगे और नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसका नियम है बोरबैरी का, ठीक है। अब हमने ये कहा कि ठीक है बाहरी कक्षा में होंगे, लेकिन कक्षा में किस तरीके से जाएंगे। ऐसे कि जब चाहे तब चाहे कक्षा में चले, 8 का नियम तो करेंगे, 8 का नियम तो फॉलो करेंगे। पर अब 8 का नियम फॉलो करेंगे तो भैया पहले कक्षा 1 भर गई, कक्षा 2 भरेगी, कक्षा 3 भरेगी, फिर अकेली कक्षाएं थोड़ी हैं, उनके अंदर उपकोष भी तो हैं। वो उपकोष के अंदर क्या है, कक्षक हैं। वो कक्षा के अंदर क्या करेंगे, चक्रण करेंगे। तो इसको भरने के जो नियम है वो नियम है, ये नियम है किसका, ऑफ वाउ का नियम। किसका नियम है, ऑफ वाउ का नियम। ऑफ वाउ का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले
देखो यहाँ पर जो लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये कक्षाओं के नाम है। और जो एस पी डी एफ, ये काय के नाम है? उपकोष के नाम है। काय के नाम है? उपकोष के नाम। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में आता है? कक्षा 1 1s। आप जानते हैं कक्षा 1 में एक ही उपकोष होता है, वो कौन सा होता है? एस। कक्षा 1 में एक उपकोष होता है, क्या होता है? एस। और एफ, इस उपकोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी में कितने भरे जाते हैं? 6। डी में कितने भरे जाते हैं? 10। और एफ में कितने भरे जाते हैं? 14। जानते हो ना, क्योंकि एस उपकोष, पी पी उपकोष, और ये कौन सा उपकोष है? ये हमारा डी उपकोष। और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, ये एस, ये पी, ये डी और ये एफ। अगर आप इनमें भर दें, अगर हम कब वो भर दें, तो इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम चल जाएगा अपना। ऐसे आप भर सकते हो, ठीक है? चिपक गए, ठीक? ऐसे भरना। और 2 2 भर रहे हैं कुल मिला के, तो 2 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 6 हैं, 10। इसमें कितने थे? 2। इसमें कितने थे? 6। इसमें कितने थे? 10। इसमें कितने थे? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? उपकोष। और अब आपको पता है कि कक्षा 1 में अकेला एस उपकोष होता है, कक्षा 2 में एस और पी होता है, कक्षा 3 में एस पी डी होता है, कक्षा 4 में एस पी डी एफ। तो इलेक्ट्रॉन किस क्रम से भरे जाएंगे, उसके लिए ये नियम होता है। ये नियम से क्या कहते हैं? अफबाउ का नियम। ये n माने क्या है? कक्षाओं के नंबर। n क्या है? कक्षाओं के नंबर। कक्षा 1, कक्षा 2, है ना, कक्षा 3, कक्षा 1 में अकेला s, कक्षा 2 में एस पी, कक्षा 3 में एस पी डी, कक्षा 4 में एस पी डी एफ, कक्षा 5 में एस पी डी एफ, है ना? क्योंकि हमारा एप्स के ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, हालांकि हो सकते हैं आगे ऑफकोर्स, लेकिन इतने ही में काम चल जाता है, ठीक है? तो ऑफबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय बनाना या रचना करना है। ये एक प्रकार की रचना ही तो हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कब प्रवेश करेंगे, ये बता रहा है। आप तो जानती हैं कि नील्स बोर ने क्या कहा था कि ऊर्जा बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षाओं में प्रवेश करते हैं ना। हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जमाएंगे? इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का भरना। इलेक्ट्रॉनों का भरना का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। कोई कठिन चीज नहीं है, अगर कोई मन से ही कठिन करना चाहे तो हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 1s इन कक्षा 1 के s उपकोष में कक्षक में प्रवेश करता है, और जब s कक्षक पूरा भर जाएगा, पूर्ण हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 2s में क्या जाएगा? 2s कक्षक में प्रवेश करता है। जब 2s कक्षक भी पूर्ण हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन 2p में क्या जाएगा? 2p कक्षक में प्रवेश करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रिक्त कक्षकों में प्रवेश करता चला जाता है। बात समझ में आ रही? इस तरीके से, है ना। पहले साहब 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर ऐसे 3d, 4p, 5s, फिर घूम के 4d। ये समझ रहे हो ना? ये इस तरीके से ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, है ना। इसमें कहीं से नहीं भर सकते। 1s के बाद में 2s, 2 के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। मेरा ये क्रम इस तरीके से आप भरोगे।
हालांकि आप जब भी आपसे भरने की कहेंगे तो आपको एक बिल्कुल सरल सा मैं एक नियम बता दूं। देखो, आप ऐसे भर सकते हो। कैसे भरो? आप ये काम करो, आप लगातार लिख दो 1s, लिखने के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p। अब मैं आपको ये बीच बीच में कवर कर रहा हूँ। हम्म। नो 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 नो, देखना, हम एक काम करते हैं, 1s लिख करके कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 7 बार हो गए। हाँ, 1s टोटल 7 बार लिख देते हैं। 1s, सुनना, 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। क्लियर हो गया? ये लिख लिया अपन ने। जैसे अभी इनको इनको हम भूल जाते हैं। इनको तो हमने ये लिखा। अब इसको लिखने के बाद क्या करते हैं? जो डी होगा, 2s 2p से नहीं बोलना, 3s 3p में डी नहीं होता, 4s 4p के बाद में क्या, बीच में क्या बढ़ जाएगा? 3d। यानी कि जो एक, 4 से 1 कम करके, 4 से 1 कम 3d, 5 से 1 कम 4d, 6 से 1 कम 5d, 7 से 1 कम 6d। टाइम आ गई मेरी बात? ऐसे जमा ना आया हो समझ में तो मैंने लिख दिया कि सब 1s लिख दिया। इसके बाद में लिख दिया मैंने 2s और 2p, ये लिख दिया। फिर इसका लिख दिया मैंने कहा 3p, फिर लिख दिया मैंने 4p। ठीक है, इसको और छोटा कर देता हूं मैं समझने के लिए। आप लोगों को नहीं दिक्कत आ एक बार में, पूरी ट्रिक टाइप है, एक पढ़ाई लिख देता हूँ पूरा फिर से। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5s, 5p, 6s, 6, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 6p। ठीक है, और 7 भी लिख लो, यहाँ पर लिखो 7s, 7p। 7p। ओके, अब देखो, ये क्या लिख लो, 7 बार लिख लिया अपन ने। मतलब ये हमेशा काम आएगी ये ट्रिक में, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऑफ वाउ का नियम में क्या हम भूल जाते हैं बार बार ऐसे ऐसे। ये ट्रिक सिंपल सी है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, है ना, 5s 5p 6s 6p, ठीक, 7s 7p। ये लिख लिया ना? कितना भी भरना हो इससे काम चल जाएगा, कितना भी भरना हो इसी से काम चल जाएगा, सारे भर सकते हो तुम। बस 7 तक लिख लो। देखो, हमने करना है कि साहब, जैसे 1s कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तक तो हमने कहा साहब 3 तक तो नहीं, चौथे से करना है। कैसे? चौथे से, क्योंकि डी चौथे में से ही आता है, तीसरे में डी आता है जो भरा कायम जाएगा चौथी कक्षा में। हमने कहा साहब बस इतना याद रख लेना, डी जहां पर होगी वहां 1 कम करना है, और एफ जहां होगा वहां 2 कम करना है। बस इतना याद रखना है, डी जहां आएगी वहां 1 कम करना है, एफ जहां होगा वहां 2 कम करना है। बस 7 बार लिखना है, डी 1 कम करके, एफ 2 कम करे। ठीक, बस एक ही लाइन याद रखना है, दूसरा कुछ याद ही नहीं रखना। फिर से रिपीट करना, 7 बार लिखना है ना,
एस और पी को कितने बार लिखना है? 7 बार। एस पी को 7 लिखना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7। डी आए ना तो एक कम करके, एफ आए तो दो कम। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s 7p। ठीक, एक एक कम करके डी भरना है और दो दो कम करके एफ भरना है। तो हमने एक कम किया 4 से तो 3d ना, 4s और 4p के बीच में 3d, 5s और 5p के बीच में 4d, 6f और 6p के बीच में पहले एक कम करके 5d और दो कम करके 4f। क्लियर? 7s और 7p के बीच में एक कम करके 6d, दो कम करके, अब कोई भी आ जाए आप ऐसे ही भर देंगे, कोई भी आ जाए। ये ट्रिक याद रखिए, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा ये बता दूंगा आप लोगों को। वैसे ये भी ठीक है, ये तो अपन पहले से यही पढ़ते आए हैं। 1s 2p, ये इसमें बस इसमें ही तुरंत भर जाते हैं, इसमें भूल जाते हैं। तो ये ठीक है, ये भाई ठीक है। फिर इसको दिमाग में रख लो, सिंपल सी बात, 7 बार लिखना है। क्या लिखना है? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p 6s 6p 7s, बस। और डी को भरना है एक कम करके, एफ को भरना है दो कम करके। तो 4p वाले में 4 वाले में 3d, 5 वाले में 4d और 7 में 5d और 4f, एफ दो कम करना है। 7p के बीच में 6d और दो कम करके 5, 7 में से 2 गए 5 बचे। ठीक, क्लियर है? ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना, लिख लेना एक दो बार, एक बार देखो मैंने क्या कि तुरंत देख के तुरंत बता दिया आपको, तो सबने गड़बड़ लिख दिए थे। आप एक दो बार अच्छे से इसको पढ़ लेना तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी। कुछ नहीं है, 7 बार लिखना है। डी को लिखना है एक कम करके और एफ को लिखना है दो कम करके। ये ऐसे मत कर देना तो सोचो भले दो गई 3p और 3s के बाद में 2d लिख कर दो, क्योंकि उसमें डी नहीं आता। समझ रहे हो? सर ने कहा था कि साहब एक कम करके डी भर देना और दो कम करके ऐसे लिख दो कि साहब 3s और 3p के बीच में 2d और एक f, है ना? ऐसे कुछ भी मत करना। 2 याद रख लेना, 4 में ही डी आती है, 3d, 5 में डी, 4 5 में डी आएगी, 6 7 में एफ भी आएगा। 4 5 में डी भी आती है और 6 7 में एफ भी आता है। ठीक है? ओके, चलिए अब इसके बाद में आवर्तक का वर्गीकरण कहां से आ गया? अपना ये हो गया ऑफ बाउ का नियम, समझ गए? ऑफ बाउ का नियम यही है, बिल्कुल सिंपल सी बात तो यही थी। एस जमा के भर देते हैं, ये कक्षाएं लिख दी और उसके बाद में 1s 2s, इससे अच्छा है हमने वो ट्रिक याद कर ली। ठीक, ओके।